फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई थी 8:30 पे, तो हमने क्लास को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी लाइव जुट जाइएगा, जहाँ पे हम बात करेंगे आज आपकी किसके सर, हाईवे मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन की। एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मेरा सेकंड पार्ट है। अगर आपने अब तक मेरा प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किया तो आप पहले प्रीवियस पार्ट को भी कवर कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा भाई। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर होगी? क्लियर है? तो हम एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो आइए बात करते हैं आज के अपने सेकंड पार्ट की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आज की क्लास का। क्वेश्चंस क्या बोला है, हालांकि इस क्वेश्चंस तक हम कल पहुंच चुके थे, इस क्वेश्चंस को हमने डिस्कस भी कर लिया था, बट मैंने आपको बताया था कि उस समय क्लास क्या हो चुकी थी, आपकी बफर कर रही थी, तो कुछ टेक्निकल इशू था। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हो, तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। किससे रिलेटेड बात कर रहा है वो? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो बताइएगा जल्दी आपके पास स्पेसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है या कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट है आपके पास? किसकी बात की जा रही है? कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की बात की जा रही है। तो जल्दी से बताइएगा कितना होगा भाई। ठीक है, तो देखिएगा इसके पास दो केसेस आते हैं। एक आपके पास रहता है अनरेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और दूसरा रहता है आपके पास रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। यानी कि हम पीसीसी और आरसीसी के दोनों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले बात करेंगे हम आपके पास पीसीसी की। किसकी? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो हम बात करेंगे सर किसकी? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और दूसरी बात करेंगे हम आरसीसी की, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सबसे पहले हम जानेंगे उनकी थिकनेस के बारे में। किससे रिलेटेड बात करेंगे? थिकनेस से रिलेटेड बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सर इसकी स्पेसिंग की। स्पेसिंग को मैं एस मैक्स लिखता हूं। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान रखना आपने। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पीसीसी की जो थिकनेस रहनी चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल वो आपके पास कितनी रहनी चाहिए सर? वो 20 सेंटीमीटर रहनी चाहिए भाई। कितनी सर? 20 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में हमारी स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए सर? आपके पास 4.5 मीटर रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया ना आपके पास, वो अनरेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का मतलब क्या है? आपसे पूछा गया यहाँ पर सर पीसीसी का, अनरेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब वहां पर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास पीसीसी का पूछा गया है। क्लियर है? अगर थिकनेस कितनी मेंटेन रहनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर। बट जब हम आरसीसी की बात करते हैं तो वहां पे थिकनेस आपकी वेरी कर सकती है सर। 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर भी आपके पास हो सकती है, और हमारे पास सर 20 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, आपके 1/1 बात करेंगे। क्लियर है? तो अगर आपके पास थिकनेस क्या हो आरसीसी पेमेंट की? 10 सेंटीमीटर हो, तो स्पेसिंग कितनी देनी है सर? आपके पास वहां पर 7.5 देनी है। तो आप लिखेंगे यहां पर 7.5 मीटर। और अगर सर थिकनेस 15 सेंटीमीटर है तो कितना देना होगा सर? आपको 13 मीटर देना होगा। और अगर 20 सेंटीमीटर है तो कितना देना होगा सर? आपको 14 मीटर देना होगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो यहां पे आपका आंसर होगा सर 8 मीटर सेंटर टू सेंटर होगा या 4.5 मीटर सेंटर टू सेंटर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर सर? 4.5 मीटर होगा, जो कहा होगा सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर को मैं C/C लिख रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है? तो कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आज उन्होंने पीसीसी का पूछा है तो कल को हो सकता है वो आपसे आरसीसी का भी सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिएगा फर्स्ट।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंडर इंडियन कंडीशन वाटर बॉर्न मैकडम रोड्स कंसीडर सुटेबल इफ द डेली ट्रैफिक डज नॉट एक्सीड। देखिएगा इसका अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो बहुत सारी बुक्स में आपको इसका अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा, बट मैं इसके कोडल प्रिजन की बात करता हूं। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रोड की। ठीक है, किसकी बात करेंगे सर? हम टाइप्स ऑफ रोड की बात करेंगे। और उसके बाद हम किस पे जाएंगे सर? उस पे जाएंगे सर हम आपका डेली ट्रैफिक पे। इस पे सर डेली ट्रैफिक पे जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। एक सेकंड भाई, पेन नहीं चल रहा। क्लियर है? तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ट्रैफिक की सर? आपके पास विलेज रोड की बात करेंगे। विलेज रोड को मैं वीआर लिख रहा हूं। उसके बाद डब्ल्यूबीएम रोड आएगा आपके पास। डब्ल्यूबीएम हो गया आपके पास वाटर बॉर्न मैकडम रोड। और उसके बाद बीएम रोड की बात करते हैं, बिटुमिनस रोड। और लास्ट में आता है सर आपके पास सीसी रोड आता है। क्लियर है? ध्यान रखना है आपसे। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड की बात की जा रही है। ठीक है, अगर विलेज रोड्स का हम डेली ट्रैफिक देखते हैं तो कितना होता है सर आपके पास? ये होता है 200 टन पर डे होता है। ठीक है, टी का मतलब क्या है यहाँ पर? टन है। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीएम की, तो डब्ल्यूबीएम का कितना रहता है सर आपका? अप टू 500 टन पर डे रहता है। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं सर आपके बिटुमिनस मैकडम रोड की, तो बिटुमिनस मैकडम रोड का कितना रहता है सर आपके पास? 1500 टन पर डे रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर हम सीसी रोड की बात करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की, तो इसका कितना रहता है सर आपके पास? 2000 टन पर डे रहता है। पर डे रहता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सर डब्ल्यूबीएम की अप टू 500 टन, यह ये आपके पास बढ़ भी सकता है। ठीक है, यानी कि ये आपका वेरी कर सकता है कहां तक सर? 900 टन तक। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन पे जाओगे कि इफ द डेली ट्रैफिक डज नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए? देखिएगा सर 3000 तो नहीं हो सकता है। अगर सीसी का भी देखते हैं हम, तो सीसी का मैक्सिमम कितना है सर? 2000 टन है। तो यहाँ पे ना तो सर आंसर सी हो सकता है, ना सर आपका डी हो सकता है, और ना ही सर आपका आंसर बी हो सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई आंसर तो क्लिक करना पड़ेगा। वैसे तो डब्ल्यूबीएम का 500 टन पर डे है, बट यहाँ पे अगर देखें तो नियर अबाउट तो कोई आंसर टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 1000 टन है। वैसे कितना होना चाहिए आपके पास? 500 टन। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा फास्ट। 3 ही है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स ऑफ हिल रोड कंस्ट्रक्शन डज नॉट हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड। कि कुछ नीचे दिए गए आपके पास क्या है? हिल रोड साइड्स के मेथड्स है जो क्या करते हैं? आपको लैंडस्लाइड्स को रोकने से बचाते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। पहला बोल रहा है ब्रेस्ट वॉल, दूसरा बोल रहा है हेयर पिन मेथड, तीसरा बोल रहा है कैच वाटर ड्रेन्स, और तीसरा बोल रहा है रिटेनिंग वॉल। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ब्रेस्ट वॉल भी होता है, कैच वाटर ड्रेन्स भी होता है, रिटेनिंग वॉल्स भी होता है। तो कौन सा नहीं होता सर आपका? हेयर लाइन मेथड्स। कौन सा? हेयर लाइन। तो हेयर पिन मेथड्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज हेयर लाइन मेथड्स। यहाँ पे नॉट पूछा है, तो नॉट के लिए क्या आ जाएगा सर आपका? बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। देखिएगा सिंपल है। WBM स्टैंड फॉर, WBM का मतलब क्या होता है? वाटर बॉन्ड मैकडम। तो यहाँ पे वाटर बॉन्ड मैकडम आपको ऑप्शन फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है। अब ये सेकंड सवाल यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास सर WBM होता है वो किस टाइप का पेमेंट है? फ्लेक्सिबल पेमेंट है या रिजिड पेमेंट? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर ये हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट है भाई। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि साइड ड्रेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ हिल रोड आर इसेंशियली वेल। देखिएगा वैसे तो अगर हम बात करते हैं साइड ड्रेन्स की, तो हिली एरिया में साइड ड्रेन्स कहां प्रोवाइड किया जाता है? जिस साइड आपकी कटिंग हो रही हो। बट आज क्या किया गया है कि आज जो आपकी जो
ड्रेन्स प्रोवाइड की जा रही है वो आपके दोनों तरफ प्रोवाइड की जा रही है। मतलब आपके तो दोनों तरफ कब होगा, जैसे आपने देखा है पहाड़ों को बीच से जब काटा जाता है, रोड निकाले जाते हैं, तो दोनों तरफ क्या की जाती है, कटिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टनल, अगर आप टनल बना रहे हैं तो टनल के दोनों तरफ क्या की जाती है, कटिंग की जाती है। क्लियर है। उसी तरह से जब हम हाईवे को कैरी करते हैं, जब दोनों तरफ उसकी कटिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम साइड ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। साइड ड्रेन का फंक्शन क्या होता है सर, ये टू ड्रेन आउट द वाटर को ड्रेन आउट करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया है सर इन कटिंग। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द रिकमेंडेड स्लम्प ऑफ कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कुछ आपके पास क्या बोला है, कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा है कि आपके पास स्लम्प वैल्यू कितनी होती है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आपके पास किसकी सर, सीमेंट कंक्रीट रोड, या हम बोल सकते हैं सीमेंट कंक्रीट रोड की। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा जाता है। तो सीमेंट कंक्रीट रोड का जो आपका स्लम्प वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास सर, वो 20 से 40 mm होती है। कितनी होती है, 20 से 40 mm होती है। और अगर हम बात करते हैं आपके मास कंक्रीट की, ये भी पूछा जा सकता है कि मास कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू कितनी होती है। ठीक है। और तीसरा आपसे पूछा जाता है नॉर्मल आरसीसी वर्क। क्या पूछा जाता है, नॉर्मल आरसीसी वर्क। इसकी क्या बतानी है भाई, आपको स्लम्प वैल्यू बतानी है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं सर किसकी, सर मास कंक्रीट की, तो इसकी कितनी होती है सर, 25 से 50 mm होती है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल आरसीसी वर्क की, तो ये सर 80 से 150 mm होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से सर, सीमेंट कंक्रीट रोड भी पूछा जाता है, मास कंक्रीट भी पूछा जा सकता है, और नॉर्मल आरसीसी वर्क भी पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया था सीमेंट कंक्रीट रोड, तो कितनी रहेगी सर, 20 से 40 mm रहेगी। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एट ए कर्व्ड सेक्शन ऑफ रोड नॉट प्रोवाइडेड इन सुपर एलिवेशन, कि जब आपका क्या किया जा रहा है, कर्व्ड सेक्शंस आपके रोड के अंदर आता है, तो नॉट प्रोवाइडेड विद सुपर एलिवेशन एंड डिटोरेशंस ऑफ रोड इज मस्ट लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम। तो उस समय हम रोड को कहां से स्टार्ट करेंगे, जब आप वहां पे सुपर एलिवेशन ही नहीं प्रोवाइड करें, तो ऑब्वियसली बात है आपके आउटर साइड से। तो यह बोल रहा है एनीवेयर ऑन द रोड्स आउटर एज ऑफ द रोड, तो आपका आंसर क्या होगा, आउटर एज ऑफ द रोड। ठीक है भाई। क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा, ये भी हम कर चुके हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट इन स्ट्रक्चर्स। देखिएगा, जब भी हम किसी भी ज्वाइंट्स की बात करते हैं, ज्वाइंट्स को जो मेजर किया जाता है हमेशा मीटर्स में मेजर किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट की स्पेसिंग की, तो 140 मीटर होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अभी पीसीसी की कॉन्ट्रैक्शन के केस में, और पीसीसी की आरसीसी के कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, तो दोनों ही हमने देखा था कि इसमें होता है सर मीटर में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है सर, मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भाई, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमेन फॉर द सुटेबिलिटी फॉर रोड कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन। किसकी बात कर रहा है, डक्टिलिटी। जब हम डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं तो ये किसके लिए किया जाता है, बिटुमेन की इलास्टिसिटी को चेक करने के लिए। ठीक है। अगर हम बिटुमेन की इलास्टिसिटी चेक करना है तो हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, आपका डक्टिलिटी टेस्ट लेते हैं। और डक्टिलिटी टेस्ट की जो आपके पास डिजायरेबल वैल्यू होती है, कितनी है, वो कितनी पूछी गई है। अगर हम बात करते हैं आपके पास डिजायरेबल वैल्यू की, तो डिजायरेबल वैल्यू जो होती है हमारे पास वो 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम बात करते हैं वहीं पे रेट ऑफ पुल की, ये भी सेकंड सवाल हो सकता है डक्टिलिटी टेस्ट का। ठीक है, कि सर रेट ऑफ पुल कितना रहता है, तो डक्टिलिटी टेस्ट का जो हमारे पास रेट ऑफ पुल रहता है वो कितना रहता है, 50 mm पर मिनट रहता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, 50 mm पर मिनट होता है डियर।
क्लियर है। और यहाँ पे जब डक्टिलिटी टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं तो आपका सर कितना टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, तो सर आपका 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी से हमारे पास मोस्टली कितने सवाल बनते हैं, 3 सवाल। डिजायरेबल वैल्यू 50 सेंटीमीटर, रेट ऑफ पुल 50 mm पर मीटर, टेम्परेचर कितना 27 डिग्री, और ये क्या डिटरमाइन करता है आपका सर इलास्टिसिटी ऑफ बिट्यूमेंस को। तो ये भी मैं लिख देता हूं, या एडिजिवनेस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ बिट्यूमन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोला है कि एज पर द IRC द स्लोप ऑफ कटिंग इन अर्थ शुड बी। क्या किसकी बात कर रहा है वो आपके पास, आपको कटिंग की बात कर रहा है, स्लोप ऑफ कटिंग। तो स्लोप ऑफ कटिंग जो इंडिकेट करता है सर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल रेशियो को इंडिकेट करता है। तो ये भी आपको बताना है कि जो आपके पास स्लोप है ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट रेशो को इंडिकेट करता है। और जो रेशो होता है हमारे पास वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रेशो वर्सेस वर्टिकल। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 1 होता है और वर्टिकल भी आपका 1 होता है, 1। तो 1:1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ये हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या बोला है, कारपेटिंग इज, कि जो आपका कारपेटिंग है वो क्या है, स्मूथनिंग ऑफ द रोड सरफेस। आपको रोड सरफेस को स्मूथ करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, या आपका लेइंग ऑफ रेड कारपेट ऑन रेड, या बोला है लेइंग ऑफ बिट्यूमन और कंक्रीट लेयर ऑन दी रोड। अगर हम बात करते हैं किसकी सर, आपके कारपेट की, तो कारपेट की जो थिकनेस होती है ना ये इंपॉर्टेंट है। कारपेट की क्या पूछी जाती है सर आपसे, थिकनेस पूछी जाती है। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है हमारे पास सर, वो होती है आपके पास 20 mm होती है। क्लियर है। और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि जो कारपेट होता है ये किससे कंसिस्ट होता है, ये भी पूछा जाता है, किससे कंसिस्ट होता है। तो कंसिस्ट ऑफ, किससे कंसिस्ट होता है, आपके कोर्स एग्रीगेट एंड सीव साइज ऑफ एग्रीगेट से कंसिस्ट होता है। किससे, कोर्स एग्रीगेट। और कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना रहता है सर, यहाँ पर 12.5 mm रहता है। और उसी तरह से अगर हम दूसरा बात करते हैं आपके सीव साइज एग्रीगेट की। ठीक है, सीव साइज एग्री, और सीव साइज एग्रीगेट का साइज कितना रहता है सर आपके पास 10 mm रहता है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है। और कारपेट जो होता है ये क्या है आपके पास, लेइंग ऑफ बिट्यूमन और कंक्रीट लेयर ऑन रोड है। तो आपका आंसर हो गया है सर यहाँ पर सी हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिएगा कि इन ग्रेवल रोड बाइंडिंग मटेरियल इज यूज्ड, कि जब हम ग्रेवल रोड की बात करते हैं तो वहां पे बाइंडिंग मटेरियल का यूज करते हैं हम। कौन सा बाइंडिंग मटेरियल, WBM में जो आपका बाइंडिंग मटेरियल रहता है वो आपका स्टोन डस्ट रहता है, ये आप सभी जानते हैं। WBM में आपका कौन सा रहता है, और CC रोड में कौन सा रहता है, और ग्रेवल रोड में कौन सा रहता है, ये आपको बताना है। WBM में, CC में और आपका ग्रेवल में। अगर मैं WBM की बात करता हूं तो आपका रहता है सर स्टोन डस्ट। क्या रहता है, स्टोन डस्ट। और अगर हम बात करते हैं ग्रेवल में, तो ग्रेवल में क्या होता है सर आपका क्ले होता है। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है तो सर CC का क्या होता है बाइंडिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास हो गया सर टाइप्स ऑफ रोड हो गया है। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या हो गया सर यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आंसर मिल गया है, यस सर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द पर्पज ऑफ द वेरिंग कोर्स। वेरिंग कोर्स आपका वो कोर्स होता है जिसके ऊपर आपका ट्रैफिक रन करता है। क्लियर है, बिल्कुल टॉप ऑफ लेयर्स। तो ये बोला है टू इंप्रूव द लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी, सर लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी। दूसरा बोला है टू गिव स्मूथ राइडिंग सरफेस, ये भी है कि लोड की सपोर्टिंग कैपेसिटी को भी करता है, बट जो इसका सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या है सर, टू गिव स्मूथ राइडिंग सरफेस। कि आपका जब भी ट्रैफिक मूव कर रहा है आपके रोड के ऊपर तो वहां पे किस तरह की राइडिंग हो, आपके पास स्मूथली हो। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास बी हो जाएगा।
हम सी भी देख लेते हैं, टू रिसीव द लोड ऑन द पेमेंट फॉर डिप्रेशन ऑफ द अर्थ मास, नो सर। टू प्रोवाइड ए स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग मीडियम टू सेपरेट सरफेस व्हील लोड, नहीं, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं सर, आपके सरफेस फोर्स का करते हैं। तो इसके लिए अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं तो रहता है सर आपका सरफेस कोर्स, ठीक है, क्योंकि सरफेस कोर्स से आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा बाइंडर्स में, बाइंडर्स से जाएगा सर आपका बेस कोर्स में, बेस कोर्स से जाएगा आपका सब ग्रेड में, ठीक है, इस तरह से रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ए डिप्रेशन इज फाउंड इन ए सरफेस लेयर। देखिएगा जब हम किसी रोड की बात कर रहे हैं और उस रोड पे क्या हो रहा है, जब डिप्रेशन फॉर्म्ड होते हैं तो वहां पे रोड बाय द व्हील्स ट्रैवलिंग व्हीकल इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, डिप्रेशन बोला जाता है, ब्लो होल बोला जाता है, पॉट होल बोला जाता है, या आपका रट बोला जाता है, तो उसको रटिंग बोला जाता है। रटिंग क्या होता है, डिप्रेशन फॉर्म्ड इन द सरफेस लेयर लॉन्गिट्यूडनली टू दी रोड बाय द व्हील ऑफ द ट्रैवलिंग व्हीकल्स इज कॉल्ड रटिंग। तो उसका आंसर क्या हो गया सर आपके पास, डी हो गया है। क्लियर है, डी आंसर क्लियर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा भाई, 15 सॉरी 16 है, 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है यहाँ पर, रोलिंग ऑफ रोड शुड बी, जब आप रोड बनाते हैं तो रोड्स पे क्या करते हैं आप, रोलिंग करते हैं। तो रोलिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, पहला बोल रहा है फ्रॉम सेंटर ऑफ दी एज, सेंटर से होनी चाहिए थी, या फ्रॉम वन एज टू अनदर, या फ्रॉम एज टू दी सेंटर विद ओवरलैप बाय मिनिमम 30 सेंटीमीटर, या फ्रॉम एज टू दी सेंटर। तो बताइएगा इसका आंसर फास्ट क्या आंसर होगा, कहां से करेंगे हम, कहां से करेंगे भाई, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी एज, एक सेकेंड, ओके, तो कहां से करेंगे सर, फ्रॉम सेंटर टू एज करेंगे। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेमी रिजिड मटेरियल विच फॉर्म्स ए ड्यूरेबल एंड इम्परवियस लेयर फॉर्म डीपीसी, कि जब हम डीपीसी के लिए क्या करते हैं, एक सेमी रिजिड मटेरियल यूज करते हैं। तो आपको बताना है इसमें से सेमी रिजिड कौन सा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिट्यूमेंस के आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और सेमी फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो सेमी सॉलिड स्टेट में होगा तो उसको हम एस्फाल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा आपके पास मास्टिक एस्फाल्ट, आपके पास दूसरा बोलता है एस्फाल्टिक फेड्स, मेटल शीट्स, या हॉट बिट्यूमन। तो ना तो सर इसका आंसर सी हो सकता है और ना ही डी हो सकता है। जब बिट्यूमेंस आपका कौन सी स्टेट में होता है, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, तो उस कंडीशन में उसको एस्फाल्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, मास्टिक एस्फाल्ट हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन द बिटुमिनस सरफेसिंग इज डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड और ओवर एग्जिस्टिंग सीसी रोड, द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज गिवन बाय। तो उस समय हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, सील कोट करते हैं, टैग कोट करते हैं, प्राइम कोट करते हैं, या स्प्रे ऑफ इमल्शन करते हैं। तो ध्यान रखना है जब हमारा एग्जिस्टिंग ऑफ ब्लैक टॉप रोड हो और एग्जिस्टिंग ऑफ सीसी रोड हो तो उस कंडीशन में हम टैग कोट्स प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं सर, हम आपका टैग कोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा, द यूजुअल विड्थ ऑफ पैराफिट वॉल्स अलोंग दी हाईवे इन हिली रीजन। तो आपके पैराफिट वॉल्स की क्या बतानी है, यहाँ पर विड्थ बतानी है। तो कितनी होती है सर, वो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 60 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया है सर यहाँ पर बी, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि बिटुमिनस पेमेंट एलिगेटर क्रैक इज मेनली ड्यू टू, किस क्रैक की बात की जा रही है, एलिगेटर क्रैकिंग की बात की जा रही है। तो आप सभी जानते हैं एलिगेटर क्रैकिंग को एक और किस नाम से जाना जाता है, मैप क्रैकिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये आप ध्यान रखना है, एलिगेटर क्रैकिंग को हम किस नाम से जानते हैं, मैप क्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं। सर इसके कॉजेज बता दीजिएगा कि किस किस कारण होती है ये। तो इसके कॉजेज जो मेनली है आपके पास, पहला रहता है सर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन को मैं डेल्टा लिख रहा हूं, इन दी सरफेस,
इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा सर आपके पास इसका कॉज हो सकता है ओवरलोडिंग की वजह से हो सकता है, मैट क्रैकिंग। और तीसरा सर ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल, ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल्स की वजह से हो सकता है। ये तो आपको कॉमन है जो आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे बोला है इनएडिक्वेट बेरिंग सरफेस, इनएडिक्वेट थिकनेस ऑफ सब बेस, नो सर। यूज ऑफ एक्सेस बिटुमिनस मटेरियल, नो। डी बोल रहा है फैटिग अराइजिंग फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस इन एप्लीकेशन, बिल्कुल। जो आपके पास एलिगेटर क्रैकिंग होती है किसके कारण होती है, आपके पास फैटिग अराइजिंग फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। 20वें क्वेश्चन की बात कीजिएगा। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर बाय फॉरेस्ट हैविंग। और ये फॉरेस्ट हैविंग किस में आता है सर आपके पास, इट इज द अंडर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर के अंदर आता है। ये किसके कारण होता है आपको बताना है, हैवी लोडिंग के कारण होता है, नो सर। दूसरा बोला है इम्प्रॉपर बॉन्डिंग के कारण होता है, नो सर। या इम्प्रॉपर मिक्सचर के कारण होता है, या प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से होता है। तो जो आपका फॉरेस्ट हैविंग है फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, ये किसके द्वारा होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर के थ्रू होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, डी हो गया है। क्लियर है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कीजिएगा। ये भी आप कर चुके हैं। क्वेश्चंस क्या बोला है कि रोलर्स ऑफ वेरियस टाइप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मॉडर्न हाईवे, कि जब भी हम हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जिसमें से आपका एक रोलर भी आता है। रोलर्स का मेन फंडामेंटल्स क्या रहता है, यानी कि उसका मेन फंक्शंस क्या होता है, उसका फंक्शन होता है सर वो क्या करते हैं, आपके लेयर्स को कंपैक्ट करता है। तो ऑप्शन है सर कंसोलिडेशन करता है, कंप्रेशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, या कंपैक्शन। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया है सर यहाँ पे कंपैक्शन हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा कि लीन कंक्रीट बेस इज एन एग्जांपल ऑफ, कि जो आपका लीन कंक्रीट बेस है वो किसका एग्जांपल है सर, कंपोजिट का है। ठीक है, आपके पास ये सेमी रिजिड पेमेंट का है या आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट का है, तो किसका है सर, वो सेमी रिजिड पेमेंट का है। और सेमी रिजिड पेमेंट में चाहे आपका सरफेस कोर्स हो या बेस कोर्स हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं सर, लीन कंक्रीट बेस का यूज करते हैं। तो ये आपके पास हो गया है सर सेमी रिजिड पेमेंट, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लो कॉस्ट रूरल एरिया, कि अगर आपको क्या करना है, लो कॉस्ट रूरल एरिया रोड की कंस्ट्रक्शन का क्या करना है सर, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे आपका हिली रोड हो गया, अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहां पे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, सबसे बेस्ट मटेरियल है कि जो भी सर वहां पे क्या है, सीमेंट कंक्रीट रोड का यूज करना चाहिए, नहीं सर। क्या सर वहां पे पेवर ब्लॉक का यूज करना चाहिए, नहीं सर। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वहां पे सर सॉइल स्टेबलाइजेशन। क्या है, सॉइल स्टेबलाइजेशन। और इसके अलावा क्या हो सकता है, नेचुरल एग्रीगेट सरफेसिंग। दूसरा ये भी हो सकता है सर आपके पास नेचुरल एग्रीगेट सरफेसिंग, आप इसका यूज कर सकते हैं एज ए रूरल रोड में। सरफेसिंग है भाई, ठीक है, क्लियर है। बेस्ट सॉल्यूशन जो आपका रूरल रोड्स के लिए रहेगा वो क्या रहेगा, या तो आप सॉइल स्टेबलाइजेशन कर दो या दूसरा नेचुरल एग्रीगेट की सरफेसिंग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये भी क्वेश्चन सीजी क्वेश्चन है। 24 क्या बोला है कि एज कंपेयर टू रोडवे मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेलवे इज,
सिंपल सा फंडा है कि जब हम रोडवे की बात करते हैं और रेलवे की बात करते हैं, जो रोडवे है आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि रेलवे आपको डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। बट अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो रेलवे का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रोडवे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, रेलवे इज मोर मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, द वॉल कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स द स्लोप साइड टू प्रिवेंट द हिली साइड, कि एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम टुवर्ड्स अब द स्लोप साइड टू प्रिवेंट द हिल साइड फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, तो सिंपल है, उसको हम ब्रेस्ट वॉल बोलेंगे डियर। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट वॉल बोलेंगे, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, ये भाई आज आपका ये लास्ट सेशंस है कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है द कम्युलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन ऑफ द सरफेस रिकॉर्डेड पर किलोमीटर ऑफ द रोड इज कॉल्ड, ये क्वेश्चंस रिपीटेड है तो उसको क्या बोला जाता है, अनइवननेस इंडेक्स बोला जाता है। और अनइवननेस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 3200 किलोमीटर mm पर किलोमीटर होती है, ये आप सभी जानते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो इसको क्या बोला जाता है, अनइवननेस इंडेक्स बोला जाता है डियर। और अनइवननेस इंडेक्स जो मेजर किया जाता है वो किसमें मेजर किया जाता है आपके पास सर, mm पर किलोमीटर्स में। तो ये आप लिख सकते हैं mm पर किलोमीटर्स। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सर इसकी यूनिट की, सॉरी यूनिट नहीं, इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बम्पर इंटीग्रेटर बोलते हैं, BI। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कीजिएगा फास्ट। ये बोला है कि पॉलीमर इंटीग्रेटेड कंक्रीट, ये आपको मैंने पहले भी बताया था PIC, तो PIC की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमर इंटीग्रेटेड कंक्रीट इज एन एक्सीलेंट मटेरियल ऑफ, किसका एक्सीलेंट मटेरियल है, रेलवे स्लीपर का, हाईवे राइज बिल्डिंग का, एयरपोर्ट रनवे का, या मैराइन एंड अंडरग्राउंड वाटर एप्लीकेशंस का। देखिएगा जब भी इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो आपको वो ऑप्शन नहीं लगाने जो आप नाम सुने हैं। जैसे आपने सुना है सर रेलवे स्लीपर हो गया, हाई राइज बिल्डिंग हो गया, एयरपोर्ट, तो क्या आपने इस तरह का वर्ड वहां पे स्टडी किया है, मतलब इस तरह की टर्मिनोलॉजी, पॉलीमर्स परमैग्नेटेड कंक्रीट, नहीं सर। तो उसके लिए हमारा बेस्ट क्या रहेगा सर, आपके पास सर डी रहेगा इसके लिए। इसका यूज कहाँ करते हैं सर, हम पॉलीमर इंटीग्रेटेड कंक्रीट का मैराइन एंड अंडर वाटर एप्लीकेशंस में करते हैं। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, पैरापीट वॉल्स अलोंग हिल साइड ऑफ रोड्स आर प्रोवाइडेड, क्यों प्रोवाइड की जाती है, पैरापीट वॉल क्यों प्रोवाइड की जाती है। पहला बोला है टू रिटेन द बैकफिलिंग, बैकफिलिंग को रिटेन करने के लिए। दूसरा बोला है टू प्रिवेंट द हिल फ्रॉम द स्लाइडिंग, कि आपका स्लाइडिंग ना हो हिल साइड, उसके लिए। या सी बोल रहा है टू प्रिवेंट द व्हील ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम द कमिंग टू द रिटेनिंग वॉल। यस सर, तो किसके लिए हम पैराफिट वॉल्स प्रोवाइड करते हैं, टू प्रिवेंट द व्हील ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम द कमिंग टू द रिटेनिंग वॉल। तो आपका सी आंसर हो गया है यहाँ पे। क्लियर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वन लाइनर क्वेश्चन है भाई ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, जनरली प्रीमिक्स कारपेट लेड इन इंडिया इज थिकनेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कारपेट की जो थिकनेस होती है कितनी होती है सर, आपके पास 20 mm। 20 mm का मतलब है 2 सेंटीमीटर। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि इन रोड एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इज इक्वल टू, तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क को किसके इक्वल होता है, सेक्शन एरिया इनटू लेंथ के होता है। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो गया सर आपके पास डी, सेक्शन एरिया इनटू लेंथ के इक्वल होता है। नेक्स्ट 31, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनर एज ऑफ दी बोरोपिट, आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना किस किस के बीच में सर, आपको बताना है इनर एज और बोरोपिट के बीच में। तो इनर एज और बोरोपिट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए आपके पास 3 मीटर रहना चाहिए। कितना सर, 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोल रहा है कि इन हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम,
साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर, सेंटर एंड प्रोसीड टू साइड, नहीं, प्रोसीड कहां से करेंगे, सेंटर से। तो आपका आंसर क्या होगा सर, आपका साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, द मेन पर्पज ऑफ सील कोट। सील कोट का मेन पर्पस क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, टॉप में प्रोवाइड किया जाता है द सील सरफेसिंग अगेंस्ट इन केस ऑफ वाटर टू डेवलप द स्किड रेजिस्टेंस टू इनलीव इन द एग्जिस्टिंग ड्राई सरफेस, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर भी हो गया सर आपके पास ऑल ऑफ दिस, सारा आंसर हो गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आप मुझे कमेंट करोगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, द फाइनल ग्राउंड सरफेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अर्थवर्क इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज कॉल्ड। कि जब आपका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ग्राउंड सरफेस का काम कर दिया जाता है और उसका हम यूज एज ए एप्लीकेशन, मतलब उसका जब हम यूज करते हैं आपके व्हीकल्स के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, बेस कोर्स बोला जाता है, बेस कोट बोला जाता है, सब क्रस्ट बोला जाता है, या फॉर्मेशन। तो उसको मैं आंसर ही बता देता हूं, आपका फॉर्मेशंस बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका हाईवे इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट हो गया हमारे पास। ट्रैफिक इंजीनियरिंग बचा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को हम अलग से करेंगे। ये हाईवे इंजीनियरिंग था, हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमने जितने भी सवाल थे सारे सवाल मोस्टली हमने कवर कर दिए हैं, इससे ज्यादा आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो कल आपकी जो क्लास रहेगी मॉर्निंग में, देखिएगा मॉर्निंग में जो क्लास रहेगी आपके पास, वो कौन सी क्लास रहेगी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके पास मैराथन। ठीक है, आपकी क्विक रीजन होगी, क्या होगा सर, क्विक रिवीजन क्लास होगी यहाँ पे भाई। और क्विक रिवीजन क्लास में हम किसको डिस्कस करेंगे, आपका हाईवे इंजीनियरिंग को, हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। अब जो ये हाईवे इंजीनियरिंग रहेगा ना डियर, ये आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, वो चाहे आपका एसएससी जेई की बात कर लेते हैं, चाहे हमारे पास इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की बात कर लेते हैं, चाहे हम गेट एग्जाम की बात कर लेते हैं, चाहे किसी भी स्टेट एई की बात कर लेते हैं, एई जेई, या फिर हम बात कर लेते हैं आपके आरआरबी जेई की, सबके लिए ये क्या रहेगा आपके पास, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप डियर इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और हाँ, आज शाम को जो आपका क्लास होगा ना, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका हरियाणा पीसीएस में जो पेपर आया था आपके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट में, उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई।